वेलकम टू फिजिक्स वाइब्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशंस बाय अ प्लेन मिरर। आज हम पढ़ेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशंस। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स बोथ आर यूज different because of their image formations. First, concave mirror. Concave mirror, अगर मैं इस प्लेन मिरर को एक केव की तरह मोड़ दूं तो ये मिरर होगा मेरा कॉनकेव मिरर, जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवार्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और अगर मैं इसी मिरर को इस तरह से सेम बनाऊं और उसकी जो पॉलिश्ड सरफेस है वो दूसरी साइड कर दूं तो ये मिरर होगा मेरा कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। We have four rules for image formations by mirrors. कौन कौन से रूल? फर्स्ट कि लाइट ray of light which is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. जितनी भी ray of lights आएंगी parallel to this principal axis after reflection they all will go through focus. This is rule number first. चाहे वो कहीं से भी आए सभी फोकस से ही जाएंगी। Rule number second. Rule number second says ray of light passing through the center of curvature is reflected back along the same path. सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी रेज जाएंगी वो जिस पाथ से आई हैं उसी पाथ से वापस हो जाएंगी। और इसकी वजह है कि उन रेज का इस मिरर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होना। अगर मैं इस पर एक टेंजेंट डाल के देखूं मिरर पर, देन वी कैन से दैट दिस रेज परपेंडिकुलर ऑन दिस मिरर। और इस मिरर के सरफेस पर परपेंडिकुलर आने वाली सारी रेज जिस पाथ से आई हैं उसी पाथ से वापस जाएंगी। चाहे वो इस तरह आए, चाहे इस तरह आए, चाहे इस तरह आए, चाहे जैसी भी मर्जी आए, सभी जिस पाथ से वो आई हैं उसी पाथ से वापस हो जाएंगी। Rule number 3. Rule number 3 is opposite to rule number first. How? फोकस से पास होने वाली सभी लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Next rule is simple, that is law of reflection. Ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. पोल पर जितनी भी रेज आएंगी वो रेज जिस एंगल के साथ आई हैं उसी एंगल के साथ वापस चली जाएंगी। मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R को फॉलो करते हुए। इन्हीं चार रूल्स को फॉलो कर इमेज फॉर्म्ड होती हैं। फर्स्ट सी, we can see these all rules in a same pic. You can remind the rules.
Now, these all mirrors are concave mirrors. In first case, we have put the object at infinity. इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, देखते हैं बच्चों। इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो यहाँ से जो लाइट रे जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ठीक है जी, यहाँ से ये वाली लाइट रे जो गई, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ 2 ही लाइट रे ले सकते हैं, चाहो 3 ले लो, जाएंगी इन पाथ से नंबर ऑफ लाइट रेज। हम सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए, अपनी स्टडी को आसान करने के लिए 2 ही रेज लेते हैं। कई जगह इन्फिनिटी वाली इमेज इस तरह से बनाई होती है, सही है वो दोनों इमेज। कई जगह ये इन्फिनिटी वाली इमेज इस तरह से बनाई हुई होती है और सही हमारी दोनों इमेजेज हैं। से दिस इज कॉनकेव मिरर एंड this is principal axis, this point is pole, this is focus and this point is center of curvature. As object is placed at infinity, number of light rays coming from the object and passing through the focus after reflection going parallel to the principal axis, and also number of light rays will be coming through the center also, and after reflection going through same path, and the point where these 2 rays crosses is image of object, and this point is what? Focus. एक्चुअल में हमने ये लाइट रेज पैरेलल इसलिए लिए हैं बच्चों, क्योंकि इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, कंसीडर हम सन को कंसीडर करते हैं, भाई ये सन है इन्फिनिटी पर, इससे लाइट रेज निकल रही होंगी बहुत सारी इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह चारों तरफ। तो अगर मैं अपने मिरर को अब कहीं भी लगा के देखता हूँ, जितनी दूरी पर, अगर मैं पास लगाऊंगा तो बहुत सारी लाइट रे क्रॉस कर रही होंगी इसे। जितना मैं इस मिरर को इस ऑब्जेक्ट से दूर लेता जाऊंगा तो जो ये लाइट रे जो मेरी थी वो कम क्रॉस कर रही होंगी, और बहुत दूर ले जाऊंगा मैं इस मिरर को तो ये मिरर पर जो लाइट रेज जो दूर दूर वाली थी वो इससे क्रॉस कर जाएंगी, और इस पर आएंगी सिर्फ वही लाइट रे जो बहुत स्मॉल एंगल बना रही होंगी। स्मॉल एंगल बना रही होंगी मतलब आपस में स्मॉल एंगल बना रही होंगी, और स्मॉल एंगल बनाने का मतलब नियरली 0 एंगल बना रही होंगी। एंगल 0 हो तो 2 लाइन पैरेलल होती हैं। और इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो हमें पॉइंट जैसा ही दिखाई देता है। स्टार्स, सन सभी हमें पॉइंट जैसे दिखाई देते हैं। कम टू सेकंड इमेज फॉर्मेशन। बच्चों हम करेंगे क्या, अभी हमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है, तो हम ऑब्जेक्ट को एक स्टेप इधर सरकाते जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो हम देखेंगे कि हमारी इमेज एक स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में खिसक रही है। स्टेप मतलब पहले इन्फिनिटी पर, फिर इन्फिनिटी के बाद नेक्स्ट कहाँ ले जाएंगे, इन दोनों पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर कहीं, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर, फिर फोकस और पोल के बीच में। तो उसी तरह हमारी इमेज भी शिफ्ट होती दिख रही होगी। चलो देख लेते हैं, ये याद करने का तरीका था बस। ऑब्जेक्ट को रखा अभी हमने इस जगह पर इन्फिनिटी पर, इस जगह पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर कहीं भी,
कहीं भी मतलब यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी मर्जी कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी पर नहीं है, एक नॉन डिस्टेंस पर है। देखते हैं, लाइट रे पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस को क्रॉस की, यहाँ से फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, और देखो पहले इमेज हमारी फोकस पर थी, अभी इमेज हमारी फोकस से एक स्टेप इधर खिसक गई, एक स्टेप इधर, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही होगी। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। चाहें तो हम तीसरी रे ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी इसे यहीं से मिलाएगी, लेकिन इस रे में एंगल आई और एंगल आर को इक्वल बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए हम ईजियर पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी लाइन खींच देंगे, यहाँ से भी सीधी सीधी खींच देंगे स्केल लगा के। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट को हम एक स्टेप इधर शिफ्ट करते हैं, फिर देखेंगे इमेज भी हमारी एक स्टेप इधर शिफ्ट हो रही होगी, एक स्टेप इधर, मतलब सेंटर पर रख कर देख लिया। अब हमने ऑब्जेक्ट को हमने ए बी को सेंटर पर रखा, लाइट रे पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस की, यहाँ से फिर देखो ये फोकस से गई, अब सेंटर से तो लाइट रे जा नहीं सकती, सेंटर से जाकर इस मिरर को क्रॉस करेगी नहीं, तो ये फोकस से गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल गई, और एक दूसरे को सेंटर पर ही काट रही होंगी। अभी हमने फिर से एक स्टेप इधर लेके गए ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया। देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखने पर ये लाइट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस की, ठीक है। अभी लाइट रे हमारी सेंटर से जा नहीं सकती, लाइट रे हमारी, हाँ ऐसे हम पोल से ले जा सकते हैं चाहे तो, लेकिन मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पर, तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमने इस ऑब्जेक्ट ए, यहाँ से इस पॉइंट ए से लाइट रेज कुछ इस तरह भी तो जा रही होंगी, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह भी, चारों तरफ जा रही हैं, तो हमने अपनी कन्वीनियंस वाली लाइट रे ले ली जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर से जा रही थी। ये देखो, ये मिरर पर गई और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर सेंटर से सीधी क्रॉस कर गई। अभी हम देखते हैं तो ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को सेंटर से परे क्रॉस कर रही हैं। पहले सेंटर पर थी, मतलब इमेज हमारी एक स्टेप इधर शिफ्ट हो गई। अब हम ऑब्जेक्ट को फिर एक स्टेप इधर शिफ्ट करेंगे, यानी फोकस पर शिफ्ट करेंगे, और फोकस पर शिफ्ट करेंगे तो इमेज हमारी फिर एक स्टेप इधर शिफ्ट हो जाएगी, और सेंटर से दूर तो पहले ही शिफ्ट हो चुकी है, तो अब इमेज हमारी कहाँ बन रही होगी, इन्फिनिटी पर। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है। देखते हैं, फोकस पर रखी, फोकस पर रखने के बाद यही सेम फिनोमिना फॉलो किया, पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से क्रॉस हुई, और हमने वो लाइट रेज ली जो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर से निकल रही थी, और ये दोनों रेज पैरेलल हैं एक दूसरे के, अगर हम गौर से देखें तो ये रे कहीं मिल नहीं रही हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये रेज इन्फिनिटी पर मिल रही होंगी, कहीं नहीं मिल रही तो, और हमारी इमेज इन्फिनिटी पर होगी। अब लास्ट स्टेप हमारा है कि हम इस ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखें, लेकिन इमेज के लिए अब इधर की साइड में स्टेप कोई बचा ही नहीं है। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, कोई रूल्स नहीं है, लेकिन हाँ ये रूल बन गया है याद रखने के लिए। देखते हैं, फोकस और पोल के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो यहाँ से लाइट रे हमने अपनी कन्वीनियंस वाली लाइट रे ली जो कि सेंटर से क्रॉस हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड इस जगह पर अगर हम देखें तो यहाँ से हमने पोल से लाइट रे ली है जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को फॉलो कर रही है। और क्योंकि ये लाइट रेज आगे कहीं मिल नहीं रही तो हमने, लेकिन ये पीछे मिल सकती हैं अगर हम इमेजिन करके देखें तो, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, तो हमने इमेजिन किया और इस लाइट रे को पीछे कहीं मिलवा दिया, और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, सॉरी ये जो इमेज है हमारी इमेजनरी इमेज है,
इसीलिए हम इसको कहेंगे वर्चुअल इमेज। जहाँ पर और ये इमेजेस थी, यहाँ पर रियल में हमारी रेज मीट हुई थी, ये हमारी रियल इमेज थी। नाउ सी, एट इन्फिनिटी यू कैन सी दैट, यहाँ से देखो लाइट रेज इसने इस तरह से ली है, कोई बात नहीं, दोनों सही हैं। कहाँ बन रही है? फोकस पर। करेक्टरिस्टिक रियल, इन्वर्टेड और डिमनेस्ड। डिमनेस्ड मीन्स वेरी वेरी स्मॉल कंपेरेटिवली ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फिर हमने फिर इसको उधर लेके गए, रियल है, सी और एफ के बीच में बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमनेस्ड है, वेरी वेरी स्मॉल है। लेकिन सबसे स्मॉल इमेज यही बनेगी इसमें जो इन्फिनिटी पर थी, इससे बड़ी है यहाँ पर। उसके बाद सेंटर पर रखी तो सेंटर पर बनी, रियल, इन्वर्टेड और सेम है साइज। देखना, और इमेज का साइज अब बढ़ता जा रहा है अगर हम गौर से देखें तो। नेक्स्ट, सेंटर और फोकस के बीच में अगर हमने रखी है तो हमारी इमेज बियॉन्ड सी बनी है और अब मैग्नीफाइड बनी होगी, बड़ी बनी होगी, क्योंकि इमेज हमारी बढ़ती जा रही है, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। अब हमने फोकस पर रखी, फोकस पर रखी तो इन्फिनिटी पर बनी। इमेज इज क्या इस इन रेज ने रियल में क्रॉस किया? नहीं, तो वर्चुअल है, वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज, वेरी वेरी मैग्नीफाइड है एंड अपराइट है, अपराइट ऊपर की तरफ। अगर हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज और मैग्नीफाइड बनेगी, अपराइट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। सेम लॉज फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमारी इतनी सारी इमेज फॉर्मेशंस नहीं होती। सी, अगर हम इन्फिनिटी पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पर रखने पर देखो भाई, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स, चलो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर पॉलिश्ड होगा इसका, इसकी वन साइड, कंसिडर ये दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस वन इज पोल। इन्फिनिटी से पैरेलल लाइट रेज आ रही होंगी, तो इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर किधर होगा? सेंटर तो भाई अगर मैं इसको स्फीयर को आगे बढ़ाऊं, इस जगह कहीं सेंटर होगा, फोकस इस जगह कहीं होगा। अब जो पैरेलल जो लाइट रेज आ रही होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से क्रॉस करेंगी? देखो, जो लाइट रे फोकस से क्रॉस कर रही होगी, फोकस से तो कोई क्रॉस कर नहीं रही होगी, लेकिन हम इमेजनरी फोकस से क्रॉस करवा सकते हैं। देखो, क्या कह नहीं सकते हम ये लाइट रे मेरी फोकस से क्रॉस कर रही है इमेजनरी इस साइड में? यस, कह सकते हैं। तो ये लाइट रे क्योंकि इस मिरर को क्रॉस नहीं कर सकती, इस पर एक साइड में पीछे की तरफ पॉलिश है, तो ये लाइट रे मेरी यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट किस तरह होगी? सेम लॉ को फॉलो करते हुए इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। गॉट इट? यस। और लाइट रेज हमारी कुछ इस तरह भी आ रही होंगी जो सेंटर से क्रॉस कर रही होंगी, एक्चुअल में क्रॉस करती दिख रही होंगी, कर नहीं रही हैं। अगर हम उनको आगे इमेजिन करके क्रॉस कराएं तो वो कर रही होंगी इस टाइप से। यहाँ पर सारी की सारी इमेज मिरर की दूसरी तरफ बनेगी। सिर्फ देखो, एट इन्फिनिटी पैरेलल रे फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये वाली
फोकस से क्रॉस कर रही है, करती हुई दिख रही है, पैरेलल चली गई। एंड द सेकंड वन इज इट लुक्स लाइक इट्स क्रॉसिंग द सेंटर, एक्चुअल में कर नहीं रही है, तो ये जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। इमेज बनेगी कहाँ? एट एफ, इन्फिनिटी वाली एट एफ, फोकस पर बन रही होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, इमेज इसकी बिहाइंड द मिरर है, और ये इसने लिया है साइन कन्वर्जन से। साइन कन्वर्जन हम मिरर फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल करते समय करेंगे, इसको भूल जाओ थोड़ी देर। ओके, भाई जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही होंगी दोनों, वही इमेज बनती है ना हमारी। तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी कहाँ मिल रही है अभी? फोकस। कैसे? देखो, ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इस तरह गई, इसको अगर मैं पीछे बढ़ाता हूँ, और ये वाली लाइट रे तो जिस पास से आई है उसी पास से वापस गई, मतलब यही मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये इस जगह मिल गई। और इस पॉइंट की और प्रिंसिपल एक्सिस की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, वही हमारी इमेज होगी। एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर इन्फिनिटी के अलावा किसी डिस्टेंस पर मिरर से रखी हुई हो इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी? ये देखो जी, जो लाइट रे पैरेलल जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती हैं? वो फोकस से। और इसका मिरर, क्योंकि इस मिरर का जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है, तो हम जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको बढ़ा के देखें तो वो फोकस को क्रॉस कर रही होगी, एंड कुछ रेज इस पर इस तरह आ रही होंगी जो आगे बढ़ा के देखने पर सेंटर को काट रही होंगी, और जिस पाथ से वो आई हैं उसी पाथ से वापस भी जा रही होंगी। ये देखो, और जहाँ पर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ने क्रॉस किया है, वहीं पर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ही इस AO की इमेज होगी। ये देखो, ये वाली। V नेगेटिव क्यों है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे। कहाँ नेगेटिव लेनी होती है, कहाँ पॉजिटिव लेनी होती है। तो इमेज बनी कहाँ पर भाई? P और F के बीच में। एंड फॉर लास्ट वन, क्लोज टू मिरर हो, क्लोज टू मिरर हो तब भी सेम ही है, P और F के बीच में बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। बिहाइंड द मिरर है, बस थोड़ी इसके कार्वेचर के पास आती चली जाएगी मिरर के, जितनी हम इसको इधर पास कर देंगे इधर शिफ्ट होती चली जाएगी पास। थोड़ी दूर थी तो थोड़ी दूर बनेगी, लेकिन बनेगी P और F के बीच में ही। दो ही कंडीशन है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन के लिए एक इमेज तो उसकी फोकस पर बनती है जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं, दूसरी फोकस एंड पोल के बीच में बनती है, चाहे ऑब्जेक्ट हमारा फिर कहीं भी रखा हो, एक्सपेक्ट इन्फिनिटी। ओके गाइज, थैंक यू, पढ़ाई करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे विद साइन कन्वर्जन। थैंक यू।